नमस्कार आप सभी लोगों को। तो जैसा कि थंबनेल आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ पंचप्रयाग। आज हम पंचप्रयाग के बारे में चर्चा करेंगे कि पंचप्रयाग क्या होता है। आपने अक्सर इलाहाबाद का तो नाम सुना होगा कि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज इलाहाबाद का नाम हो गया है। और इलाहाबाद में भी एक संगम होता है जो गंगा और यमुना का होता है। गंगा और प्लस यमुना, गंगा और यमुना का संगम होता है और इसी को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। कई लोग इसमें जैसे सरस्वती की भी चर्चा करते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक अभी प्रमाण नहीं मिला हुआ है कि सरस्वती नदी भी वहाँ पे है। लेकिन प्रयागराज में गंगा और यमुना का तो संगम होता है। इसी तरह से और भी 5 प्रकार के प्रयाग हैं जो कि उत्तराखंड में हैं, उसकी हम चर्चा आज करेंगे। तो पंचप्रयाग के बारे में हम देखते हैं कि क्या है ये पंचप्रयाग उत्तराखंड में दिखाई देता है। और इसमें जो पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। अभी हम इसको पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे। पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग है। दूसरा जो प्रयाग है वो नंद प्रयाग है। तीसरा प्रयाग जो है विष्णु प्रयाग पहला, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग है, चौथा है रुद्र प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और लास्ट जो आपका 5वां है वो है देव प्रयाग। इन्हीं प्रयागों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा ज्योग्राफी का ये पॉइंट है और इसके बारे में क्वेश्चन आता भी है कि विष्णु प्रयाग किन किन नदियों के संगम पे है, नंद प्रयाग किन नदियों के संगम पे बसा हुआ है, कर्ण प्रयाग किन नदियों के संगम को कहते हैं, उसी प्रकार रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग है। प्रयागराज की हमने चर्चा कर लिया कि गंगा और यमुना का संगम होता है, गंगा और यमुना। लेकिन इस प्रयाग में जितनी नदियां हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले विष्णु प्रयाग को। पहला है विष्णु प्रयाग। तो जब भी प्रयाग जो पंच प्रयाग है, प्रयाग की जब चर्चा हम करेंगे तो सबसे पहले एक जो कॉमन नदी है वो स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा एक नदी है जो कि सतोपंत हिमनद से निकलती है। ये सतोपंथ हिमनद का मतलब होता है कि हिम की पहाड़ियां हैं यहाँ पे और बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई हैं, वहीं से ये नदी निकलती है अलकनंदा। और अलकनंदा में जब धौली गंगा आके मिल जाती है, धौली गंगा, अलकनंदा में जब धौली गंगा आके मिल जाती है, धौली गंगा, तो पहला प्रयाग का निर्माण होता है और उस प्रयाग को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। उस प्रयाग को हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। अब उसके बाद दूसरी नदी की बारी आती है। आगे जाके इसी अलकनंदा में, ये जो अलकनंदा सतोपंथ हिमनद से स्टार्ट हो रही है, ये लास्ट तक 5 प्रयाग को बनाती है। यानी कि 5 प्रयाग में अलकनंदा नदी कॉमन नदी है। धौली गंगा बना देती है विष्णु प्रयाग। अब आगे जाके इसमें एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। और ये नंदाकिनी जो नदी है ये बनाती है नंद प्रयाग। 2 प्रयाग हो गए आपके, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। तीसरी नदी आगे मिल जाती है आके पिंडार नदी। तीसरी नदी मिलती है पिंडार नदी इसी अलकनंदा में, और जो प्रयाग बनाती है वो प्रयाग बनता है कर्ण प्रयाग नदी बनती है। और उसके बाद फिर बाएं तट से इसमें एक नदी मिलती है आके, बाएं तट से एक नदी मिलती है और इसका नाम है मंदाकिनी नदी।
इस मंदाकिनी नदी जब आके अलकनंदा में मिल जाती है तो ये बनाती है रुद्रप्रयाग। ये बनाती है रुद्रप्रयाग। पहला आपने देखा विष्णुप्रयाग, दूसरा आपने देखा नंदप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग और चौथा है रुद्रप्रयाग, जो कि मंदाकिनी नदी के मिलने से अलकनंदा में जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। और लास्ट में भागीरथी नदी आके मिलती है, भागीरथी नदी मिलती है। और ये भागीरथी नदी जब आके अलकनंदा में मिलती है तब यहाँ से स्टार्ट होता है देवप्रयाग। यानी कि 5 प्रयाग को हमने देख लिया कि पहला सतोपंथ हिमनद से निकल रही है जो हमारी अलकनंदा पूरे लास्ट तक चलती जाती है, और उसी अलकनंदा में जब आके धौली गंगा मिलती है तो विष्णुप्रयाग बनता है। उसी अलकनंदा में जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है। उसी अलकनंदा में जब पिंडार नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद चौथी नदी जो रुद्रप्रयाग बनाती है वो मंदाकिनी नदी है और वो अलकनंदा में आके मिल जाती है। लास्ट में जो पांचवी नदी देवप्रयाग में बनाती है वो है भागीरथी नदी। और इसी भागीरथी नदी के अलकनंदा में मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा इसमें और चीज़ें देखते हैं। कि अक्सर हम कहते हैं कि गंगा का जो उद्गम हुआ है गंगोत्री से हुआ है। गंगा का उद्गम, चर्चा का बिंदु रहता है कि गंगा का जो उद्गम हुआ है वो गंगोत्री से हुआ है। लोगों के बीच में ये धारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गंगोत्री से गंगा निकलती है। बेसिकली गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, और इस भागीरथी नदी में जब अलकनंदा नदी जब मिल जाती है तब यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। और उस गंगा का उद्गम जो अभी हमने चर्चा किया वो देवप्रयाग में होता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगोत्री से गंगा का उद्गम नहीं होता है, बल्कि गंगा का जो उद्गम होता है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से जो प्रयाग का निर्माण होता है देवप्रयाग, उससे गंगा का निर्माण होता है। और गंगा नदी देवप्रयाग में ही आकर पर्वतों से मैदानी क्षेत्र में अपना प्रवाह स्टार्ट करती है। तो ये 5 प्रयाग रहे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।